तो नेक्स्ट इज एक्स लिंक कैरेक्टर्स ऑफ एक्स जो किसी भी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरी होगा टू सेक्सुअल क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स या जो एक्स क्रोमोसोम से ट्रांसफर होगा तो एनी पर्सन टू बी नॉर्मल टू बी कलर लाइन एंड टू बी एस कैरियर तो फॉर मेल नॉर्मल इज विद डोमिनेंट तो कैपिटल से लिख लो तो यहाँ पर भी कैपिटल है स्मॉल तो हमें यहाँ पर जो फीमेल या डॉटर मिल रही है तो दिस डॉटर इज गोइंग टू बी कैरियर लेकिन कलर ब्लाइंडनेस नहीं अगर हम नेक्स्ट इज एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स और ट्रेट्स जो किसी भी एक जनरेशन से नई जनरेशन में कैरी होगा थ्रू सेक्सुअल क्रोमोसोम्स इसको हम लोग सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स या जो एक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसफर होगा तो उसे हम लोग एक्स लिंक्ड ट्रेट्स बोल रहे हैं। अब यहाँ पर वो कैसा होना चाहिए अगर वो रिसेसिव हुआ तो वो एक्सप्रेशन उस इंडिविजुअल में हमें दिखाई देगा जिसमें से वन ऑफ द एग्जांपल वी आर गोइंग टू सी व्हिच इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस So an individual suffers who carries recessive trait and the condition is where red and green color appears gray for the person। होता क्या है यहाँ पर जो रेटिना पर कोन्स है तो इनका डोमिनेंट होने से वो कोन्स प्रेजेंट होते हैं और एक्टिव होते हैं और अगर वो रिसेसिव हो तो यहाँ पर वो जो कोन्स रेटिना पर प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय होते हैं जिसके वजह से उनको ये कलर्स रिकॉग्नाइज नहीं होता है और वो उन्हें ग्रे दिखाई देता है। ठीक है तो ये प्रॉब्लम अगर किसी के पास ये रिसेसिव कैरेक्टर हुआ तो वहाँ पर उनको रेटिना पर कोन फॉर्मेशन जो है वो फेल होगा जिसकी वजह से उनको रेड और ग्रीन कलर रिकॉग्नाइज करने में डिफिकल्टी होगी या फिर वो दोनों कलर उसके लिए ग्रे अपीयर होने वाले हैं। ठीक है अच्छा यहाँ पर हम लोग केस देखते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज कैसे किसी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को पास होगी। फॉर एग्जांपल इफ आई से एनी पर्सन टू बी नॉर्मल टू बी कलर ब्लाइंड and to be as carrier तो for male normal is with dominant one तो आप कैपिटल सी लिख रहा हो तो ये डोमिनेंट के लिए और कलर ब्लाइंड होने के लिए रेसेसिव होना चाहिए। ठीक है तो अगर मैं यहाँ स्मॉल सी लिखता हूँ तो ये रेसेसिव लिखा है। इसमें कैरियर जैसा कोई कुछ नहीं मेल के पास दो क्रोमोसोम है एक्स एंड वाई और ये जो कैरेक्टर है ये किसमें प्रेजेंट है तो अगर उसके पास ये चीज प्रेजेंट है तो वो ऐसा डोमिनेंट होगा जहां पर उसके कोन्स फॉर्म हो रहे हैं और उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं। अगर ये रेसेसिव हुआ तो इसका मतलब उसके रेटिना का कोन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और ये पर्सन जो है कलर ब्लाइंडनेस सफर कर रहा है एक्स लिंक्ड है तो यहाँ पर दूसरा क्रोमोसोम वाई है तो इसके लिए यहाँ कैरियर होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन वही फीमेल के लिए डोमिनेंट जब दोनों कैपिटल है कलर ब्लाइंड होने के लिए कंडीशन है कि वो दोनों ही रेसेसिव हो और कैरियर होने के लिए ये पॉसिबिलिटी तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फीमेल विच हैव होमोजाइगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसमें उसको दोनों ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो अगर एक क्रोमोसोम में कोई अबनॉर्मैलिटी हुई तो दूसरा क्रोमोसोम क्या करता है उस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है यानी वो प्रॉब्लम शैडो हो जाती है। तो एक और एक्स प्रेजेंट है ना और उसके पास भी उतने ही जीन्स है जो पहले वाले एक्स के पास तो इसमें कोई भी अगर डिफेक्ट हुआ तो दूसरा वाला एक्सप्रेशन क्या करेगा उस प्रॉब्लम को शैडो कर देगा उस प्रॉब्लम को अपीयर होने नहीं देगा। तो बहुत रेयर होता है कि फीमेल के पास ऐसे दोनों रेसेसिव प्रेजेंट हो यानी कंपेयर्ड टू मेन द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन विल बी वेरी लेस टू बी कलर ब्लाइंड। ठीक है अगर उनके पास प्रेजेंट हुआ भी तो वो इस फॉर्म में होगा जिसमें वो सिर्फ एक कैरियर होगी लेकिन वो कैरेक्टर उसमें एक्सप्रेस नहीं होगा। तो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है व्हेन यू सी द अपीयरेंस। अब यहाँ पर ये चीज अगर रेसेसिव है और वो एक्सप्रेस हो रहा है तो उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर वो प्रेजेंट है और वो रेसेसिव है तो उसको कोई भी दूसरा क्रोमोसोम उसके जैसा नहीं है कि जो उस प्रॉब्लम के लिए वो स्टैंड ले सके क्योंकि एक्स से टोटली डिफरेंट वाई ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम तो जो चीज यहाँ पर प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करेगी उसको वाई हेल्प आउट नहीं करता। तो ये हमने ये केसेस लिए जिसमें नॉर्मल कलर ब्लाइंड और कैरियर होने के लिए मेल और फीमेल के ये एक्सप्रेशंस। ठीक है लेट अस सी एक कलर ब्लाइंड मेल मैरिंग टू अ नॉर्मल फीमेल। लेट अस सी फर्स्ट इफ अ मेल इज कलर ब्लाइंड तो कलर ब्लाइंड मेल मैरिज टू नॉर्मल फीमेल। ठीक है यहाँ पर ये इनके एक्सप्रेशन होगा क्या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स सॉरी 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 फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फिर से इनका फर्टिलाइजेशन के लिए अगर ये इस के साथ फ्यूज होता है तो हमें क्या मिलने वाला है एक कैपिटल एक स्मॉल फीमेल
अगर ये इसके साथ, तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है? तो यहाँ पर भी ये कैपिटल है, स्मॉल। तो हमें यहाँ पर जो फीमेल या डॉटर मिल रही है, तो दिस डॉटर इज गोइंग टू बी कैरियर, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर y का फ्यूजन है, तो अगर y फ्यूज करता है इस x के साथ में, तो यहाँ पर ये भी क्या है? तो सन इज गोइंग टू बी, बट डॉटर विल बी कैरियर। तो अगर फादर कलर ब्लाइंड है, तो सन नॉर्मल है। कब? ठीक है। और डॉटर इस केस में कैरियर है, लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो कैरियर डॉटर है, लेट हर मैरी टू अ नॉर्मल मेल। इफ वी से अ नॉर्मल मेल मैरीज टू और कैरियर फीमेल, तो नॉर्मल मेल एंड कैरियर फीमेल, क्या होगा? पहले गैमेट फॉर्मेशन, जिसमें ठीक है, उसके बाद क्या होने वाला है इसका? फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर अगर ये फ्यूज हुआ, तो फॉर्मेशन क्या है? ये फ्यूज हुआ तो आइदर द डॉटर विल बी नॉर्मल और द डॉटर विल बी कैरियर। तो चांसेस क्या है? अगर डॉटर है तो या तो नॉर्मल, और अगर हुआ भी तो क्या होगी? कैरियर। यहाँ पर मेल के लिए देखते हैं कि यहाँ पर ये सन इज आइदर नॉर्मल, और यहाँ पर इस केस में अगर देखें तो द सन इज, तो देयर इज इक्वल चांसेस आइदर द सन टू बी नॉर्मल और द सन टू बी कलर ब्लाइंड। लेकिन यहाँ पर अगर ये सन कलर ब्लाइंड है, तो ये जो मेल है वो नॉर्मल, जो यहाँ पर फीमेल है वो कैरियर है, जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस उसके बेटे में है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है। यहाँ पर ये भी कलर ब्लाइंड नहीं है, ये भी कलर ब्लाइंड नहीं है, कैरियर है। इसे ये ट्रेड कहाँ से मिला था? इसके फादर से, इसके फादर से। तो ये जो ऑफस्प्रिंग्स है, ये जो ऑफस्प्रिंग्स है पहले जनरेशन के, यहाँ पर डॉटर कैरियर है और सन नॉर्मल है, लेकिन वही कैरियर डॉटर अगर नॉर्मल मेल से रानी करती है, तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग के चांसेस है, तो यहाँ जो फीमेल होगी, डॉटर होगी, वो या तो नॉर्मल या तो कैरियर, दोनों ही केस में वो कलर ब्लाइंड नहीं है। लेकिन सन की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो नॉर्मल या फिर कलर ब्लाइंड। तो कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस इक्वल ही है, जितना नॉर्मल के चांसेस है उतना ही चांसेस उसके कलर ब्लाइंडनेस होने के भी है, तो वो कलर ब्लाइंड हो सकता है। अब ये कैरेक्टर जो इसके पास आया, वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स से आया, किसके थ्रू? मदर के थ्रू। तो ये कलर ब्लाइंडनेस कहां से आया? इस ग्रैंड पेरेंट से। इस ग्रैंड पेरेंट से कलर ब्लाइंडनेस किसके पास आया? इस ग्रैंड सन के पास। ठीक है। तो फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट टू ग्रैंड सन वाया द कैरियर डॉटर who is the mother of that color blind child. This type of inheritance is called as criss cross inheritance, जहां पर जो कैरेक्टर है वो ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड सन में आ रहा है और वो डॉटर के थ्रू, यानी उस सन के मदर के थ्रू। इसे हम क्या बोलेंगे? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है। तो कौन दे रहा है?